ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में पहली खबर बाराबंकी से है, जहां सीएचसी नर्स पर छेड़खानी का रैकेट चलाने का लगा आरोप। अगली खबर हापुड़ से है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बाराबंकी से सामने आई, जहां बाराबंकी में सीएचसी में तैनात स्टाफ नर्स सहित युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आए दिन शिकायत की सुर्खियों में बनी रहने वाली सीएचसी सुबेहा में तैनात स्टाफ नर्स गीता यादव पर पीड़ित युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टाफ नर्स द्वारा युवती को दवा के बहाने बुलाकर अस्पताल में दूसरे तल पर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया गया। पहले से ही अंदर बैठे युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी नगर पंचायत सुबेहा का बताया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? साहिन। साहिन। हाँ। कहाँ रहती हो? सुबेहा, हसनपुर तकिया। अच्छा, थाना कौन है? सुबेहा थाना। तेज बोलिए। सुबेहा थाना। अच्छा, क्या हुआ बताइए। हम अस्पताल से ऐसी में दवा लिए। कौन से अस्पताल में? सीएचसी सुबेहा। हाँ। सीएचसी सुबेहा में दवा लिखो। हाँ नहीं, दो पर्चा बना, दवा लिखो, बाहर निकलें। गीता यादव बुला, उनको ऊपर ले गई। गीता यादव कौन है? नर्स। अच्छा, यही नर्स तैनात है। हाँ। कहाँ ले गई बुलाकर? ऊपर। ऊपर कहाँ ले गई? कमरा। अपने कमरे में ले गई। हाँ। फिर उसके बाद हमारा आदमी बैठी है तजम्मुल। तजम्मुल। हाँ। ये कहाँ थे? वही अस्पताल है ना। अच्छा, फिर बाद में हमको संजय मोहम्मद आवे लगे, तजम्मुल में हाथ पकड़ो, जैसे ले जाए कमरा बंद कर पे गीता यादव बंद कर दी। उसके बाद में सिटकिनी जब चिल्लाए तो सिटकिनी बंद। नहीं, सिटकनी बाहर से बंद कर लिए थे। हाँ। गीता यादव। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ जब सिटकनी बंद कर ली? छेड़खानी करते जम्मू। उसके बाद जब चिल्लाए गीता यादव ने सिटकिनी खोली, हम बाहर निकल के आए। भाग के भागे तो कपड़ा कस के फाड़े। गीता यादव से कुछ कहा नहीं तुम फिर? नहीं, मैं भाग गया। अच्छा, किससे शिकायत की जा करके? थाने ना। क्या हुआ थाने? अच्छा। आपका? फरीद अहमद। अच्छा, कहाँ रहते हो? हसनपुर तकिया। थाना? सुबेहा। जिला? बाराबंकी। क्या हुआ मामला बताइए पूरा। सर, मियाँ बीवी मतलब अपना शादी किया। शादी करने के बाद में लड़का अपना अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद से आया, बस ये लोग जो है मालूम नहीं दोनों में क्या हुआ। उसके बाद में बस वो अपनी लड़की मतलब लेके चले गए अपने घर। उसके बाद में ले जाने का बोला था, अपन पूरे मतलब इनके परिवार के सारे मिल के मतलब धमकी दिया। धमकी देने के बाद 25,000 रुपये ले लिया। उसके बाद फिर लड़का अहमदाबाद चला गया। किससे ले लिया 25,000? हमारे से। अच्छा। उसके बाद लड़का अहमदाबाद फिर चला गया। फिर उसने बुलाया। उसके बाद में उसका टिकट कल का था। कल कितनी तारीख? 3 तारीख का टिकट था। फिर मियाँ बीवी ने झगड़ा किया। उसके बाद में कहीं ना अगर तुम जाओगे हम तुम्हें फंसा देंगे। उनके परिवार वाले ने पैसा मांगा, कितने पैसे दो, नहीं तुम्हें जो है हम फंसा देंगे। पैसा किसने मांगा? इम्तियाज। अच्छा। हाँ। इम्तियाज कौन है तुम्हारे? इम्तियाज मतलब मोहल्ले के हिसाब से वो मान के लो चाचा लगते हैं। मतलब परिवार के नहीं है, मतलब दूसरे परिवार के हैं, मतलब चाचा लगते हैं। तुम्हारे लड़के क्या नाम है लड़के का? लड़के का तजम्मुल। और बहुरिया तुम्हारे? साहिन बानो। तो अब क्या हुआ? अब मतलब पैसा की मांग कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मतलब जो है केस में फंसा रहे हैं सर। किस केस में फंसा रहे हैं? 76 लगवा रहे हैं। नहीं, बहुरिया है तुम्हारी या तुम्हारा बेटा है? मेरी बहुरिया, मेरा बेटा है। हम सोचे हम दोनों अपन मिल के अपना रहें, हमसे कोई वो नहीं, अपना जैसे पहले रहते थे वैसे अब भी रहें। आगे हमसे कोई तकलीफ नहीं, ना कोई हम खांसी खुशी जैसे पहले रह रहे अब भी रह रहे हैं। हमको क्या नाम है तुम्हारा? कुरैसा बानो। कुरैसा बानो। हाँ। कहाँ रहती हो? हसनपुर तकिया। थाना कौन है? सुबेहा। क्या मामला पूरा बताइए। हमारे लड़के का जो है इनके यहाँ से जो है शादी हुई थी, वो हमारे घर में थी। तुम्हारे लड़के क्या नाम है? तजम्मुल। और जिसके साथ शादी हुई थी? साहिन। अच्छा, क्या हुआ फिर? अरे वो लोग अपने यहाँ पर आराम से अच्छे से रहते थे जो है, और मियाँ बीवी में क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब जो है और इन्होंने हमारे ऊपर धमकी देने लगे जो है कि हम लड़की अपनी ले जाएंगे और जो है इतना इतना पैसा दो नहीं तो हम जो है केस कर देंगे। अच्छे भले लड़की ले, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, अच्छे में वो लड़की ले गए थे और वहाँ जाकर झगड़ा फैला दिए। और वहाँ से जो हम पैसा नहीं दे रहे थे उसी की वजह से जो है इन लोगों ने जो है पैसा सकती है। पैसा कौन मांग रहा था? भाई इम्तियाज। अच्छा, तो कितने पैसे दिए आप? 25,000। फिर और मांग रहे थे? और फिर और मांग रहे थे जो उन्हें, तो हमारे पास था ही नहीं, तो हम तो वो इंतजाम करके दिए थे। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब जो हमारे लड़के को फंसा रहे हैं वो दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, जो है उसको जो है बुला के जो है वहाँ ताकि यहाँ अहमदाबाद से बुलवा लिए हैं। किसके साथ लगा रहे हैं इल्ज़ाम?
उसी तजम्मुल के साथ। जो तुम्हारी बहुरिया है और तजम्मुल के साथ और शाहिन के साथ। वो तुम्हारी बहुरिया है? हाँ, हमारी बहुरिया है वो। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां पर थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सपनावत में पति पत्नी और 16 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूत्रों का कहना है कि बैंक लोन की वसूली से परेशान परिजनों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बैंक एजेंट ने अमानवीय व्यवहार भी किया और धमकी दी, जिससे आहत होकर उन्होंने तीनों में मौत को गले लगा दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। जिस समय बैंक कर्मी घर पहुंचे थे, उस दौरान संजीव राणा के पुत्र पिंटू और रिंकू घर पर मौजूद नहीं थे। संजय, प्रेमलता और पायल ही घर पर उपस्थित थे। बैंक कर्मियों द्वारा वसूली की बात कहने पर संजय ने किस्त जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। क्या नाम है आपका? हामिद अली। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? यहाँ से क्या किस्त वाले परेशान कर रहे हैं। रात को भी आवे थे, परसों रात भी यहीं थे, जब भी भागे वो यहाँ से। जब उल्टी हुई है? जब उल्टी हुई है ना। अच्छा, कौन सी किस्त वाले थे? ये लेडीज किस्त वाले थे। अच्छा, ये जानकारी है लगभग कितना पैसा ले रहा था? नहीं, इतना मालूम नहीं हमें, बस बाकी यह है कि किस्त वाले थे। ज्यादा टाउचर किस्त वाले? उन्होंने ही ज्यादा वो कर रखा था। मेरा नाम है राम कुमार। क्या घटना हुई है? घटना ये यहाँ से रक्षाबंधन वाले दिन जब वहाँ को गए ससुराल को, वहाँ से पता था कहाँ यहाँ आकर लुड बुड्ढे से हो रहे हैं। मैं बोला ही ना अस्पताल खुल चलो। मैं छोटे वाले से बोले ना मार के निकला गया यहाँ से, तर्दी कर दिया मैं ड्यूटी से आया वहाँ से। ये सब ले मैंने लोन लिया, लेकर भागे डोल ले। मैंने यहाँ किसी ने ये एडमिशन नहीं करे। फिर मैंने अस्पताल को तर्दी करी, दोनों भैया और भाभी को वहाँ अस्पताल में एक लौंडा व लड़की को लेकर अस्पताल में भर्ती कर दिए। और हमें ये पता नहीं कि इन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ से आया, कैसा है, हमें कुछ खबर। किस चीज को लेकर खाया था? कुछ क्या वजह थी? वजह एक लोन काट लिया, किस्त काट लोन काट लिया। जो मकान इन्होंने बैंक में गिरवी रख दिया, उसके कारण इन्होंने झट खा लिया। लोन वाले इनकी रोज जान को आवे, लो ला किस्त ला किस्त ला किस्त ला किस्त ला किस्त। ये हार करना बेड़ा भी चले गए, वहाँ से भी वापस चले, सब देखा हम वहाँ फिर ससुराल चले गए। वहाँ बेचारे मजदूरी करके किराया भाड़ा करके कैसे कैसे यहाँ से क्या करो इन्होंने, हमें कोई इनकी कोई खबर नहीं। हम तो निर्दोष हैं। हम जो कहते आके कि ऐसी बात है तो हम इसको कुछ समझाता करते, या हम अपने कर्जा हम मजदूरी करके हमारे कर्जा को पटवाते हैं। दोनों भैया हमारी सलाह है, आते तो जाते आए नहीं यहाँ तक मेरे जोर तक। मेरे मुझे कुछ बात नहीं, मेरी कोई बात। बैंक का लोन था? लोन बैंक का था या किसी प्राइवेट आदमी का? प्राइवेट का भी है थोड़ा सा, पता नहीं कितना है, हमें तो ये पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। मेरा भैया जो भी जिसके जरूरत जावा, जिसे भी पता पड़ जाए वो ब्याज पर पैसा जाए वही पहुँच जावा, मजदूरी करें। सर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, क्या प्रकाश में आया मामला सामने? देखिए, ये गांव सपनावत थाना कपूरपुर है, जनपद हापुड़ में, वहाँ की घटना है। कल शाम को ये सूचना मिली थी कि एक संजय नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी और बेटी, ये तीनों लोगों ने कथित तौर पर जो है जहर खा लिया था, जिसमें संजय जी की जो है कल ही मृत्यु हो गई और बाकी दोनों को सुभारती अस्पताल मेरठ में उनको दाखिल कराया गया था, इलाज चल रहा था। आज भी दुर्भाग्य से उन बाकी दोनों व्यक्तियों की भी जिन्होंने जहर खाया था उनकी मृत्यु हो गई है। इसी सूचना पे हम गांव में आए हैं। जानकारी ये हुई है कि ये परिवार जो था ये आर्थिक तंगी के चलते और कुछ लोन वगैरह था, आर्थिक तंगी के चलते इन्होंने जो है ये कदम उठाया। अभी तक प्रथम दृष्टया इस प्रकार की बातें मिल रही हैं। इसमें जो और बातें पता चलेंगी इनसे, इनके परिवार के जिम्मेदार लोगों से बात करके उसके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। सभी की पोस्टमार्टम करा दी गई है? देखिए, एक व्यक्ति जिसके बारे में सूचना ही नहीं दी गई थी और रास्ते में डेथ हो गई थी, उनका पोस्टमार्टम कल नहीं हुआ था, परंतु जो आज दोनों जिनका देहांत हुआ है उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट।
खबर इगलास से, जहां क्षेत्र के गांव बलीपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 11,000 की विद्युत लाइन की चपेट में आकर एक युवक घायल हो गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, घायल को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय इगलास लेकर आई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? संबंधित हल्का इंचार्ज मयंक यादव, रीड प्रभारी इगलास, और मैं वन विभाग से हूँ। इस PRV द्वारा इस मृत मोर की सूचना दी गई थी, जिसको हम अपनी अभिरक्षा में लेकर जिला चिकित्सालय आए, पशु चिकित्सालय, और इसका PM कराने के बाद इसका अंतिम संस्कार किया गया। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? इगलास रेंज से, इगलास रेंज से हो। वन विभाग से। क्या मामला है? ये मोर कैसे मर गया है? ये 11,000 लाइन से भरा है बलीपुर में। बलीपुर में 11,000 की लाइन। अब कहाँ आए हो आप? अस्पताल आए हो, पशु चिकित्सालय। क्या कराना है इसका? डॉक्टरी होगी? नहीं, पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होगा इसका। पोस्टमार्टम के बाद इसे दफना दिया जाएगा। ठीक। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने गैर विभागीय और निर्वाचन संबंधी कार्यों में न लगाए जाने की मांग को लेकर फूका बिगुल। बता दें कि मुख्यमंत्री को संबोधित कर ललितपुर के जिला अधिकारी सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। नाम है आपका? मेरा नाम नाजिश बेगम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ललितपुर की मैं जिला अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया? यहाँ मैं इस संबंध में आई हूँ कि लखनऊ मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का शासनादेश आने के बाद भी हम लोगों की ड्यूटी अन्य विभागीय कार्यों में लगाई दी जाती है, जिसका हम लोग DM साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ CMO सर को भी ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं हमारे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, जबकि शासनादेश आ चुका है कि हम लोग आंगनवाड़ी के अलावा, आंगनवाड़ी के विभाग के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, ना कुष्ठ रोग में, ना निर्वाचन कार्य में, ना ही अन्य कोई काम करेंगे। इसके बाद भी जबरदस्ती हम लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है, और फाइलें हैं तो जबरदस्ती रख के कहीं कहीं पे रख के किसी को भी दे के वो लोग पटक के चले आए। अब बहने वापस करनी तो ले भी नहीं रहे हैं फाइलें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शबाना है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कसाई मंडी झांसीपुरा से हूँ। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है श्रीमान जी कि जो हमारे ICDS विभाग से संबंधित जो बच्चों का कार्य है, कुपोषण का कार्य है, बच्चों का वजन का कार्य है, जो रजिस्टर भरने का काम है, गर्भवती धात्री महिलाओं की देखरेख का कार्य है, वो तो हम इन सब कार्य के बोझ के तले तब जाते हैं तो कर ही नहीं पाते। जब ये सेवाएं हमसे बाधित हो रही है तो हम अन्य काम कैसे करें? हमारा उद्देश्य, हमारे ICDS का उद्देश्य है कि बच्चों को देखना, कुपोषण दूर भगाना, बच्चों के शिक्षा देना। तो जब ये समय ही नहीं होगा तो हम ये काम कब करेंगे? इन काम को करने के लिए हमें समय चाहिए। जब अन्य सर्वों में लगे रहेंगे, BLO के कार्य में लगे रहेंगे तो हम काम कब करें? तो मेरी मांग यही है कि हमें इन सब कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव के भदई अमावस्या के अवसर पर गांव स्नान की परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ये धार्मिक अवसर विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाना जाता है, और इस दिन गंगा नदी के घाटों पर भक्तों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने बक्सर घाट, चंद्रिका देवी मंदिर, शुक्लागंज, बालू घाट, मिश्रा कॉलोनी घाट, नानामाऊ घाट और कई प्रमुख स्थानों पर गंगा स्नान किया, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। गोताखोरों की टीम की तैनाती की गई थी। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में त्वरित मदद करने के लिए एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया था। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।